नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और आज का हमारा मुद्दा है सीएम का मिशन बस्तर, बाढ़ पर सियासी गदर। अगर फुर्सत मिले पानी की तहरीरों को पढ़ लेना, हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। बशीर बद्र की सालों पहले लिखा ये शेर बस्तर पर सटीक बैठता है, जहां दशकों बाद ऐसा सैलाब आया जिसने सैकड़ों लोगों को डुबो कर रख दिया। कहीं मकान ढहे, कहीं सड़कें टूटी, कहीं रेलवे ट्रैक बहे तो कहीं कार पानी में समा गई। आलम ये था त्राहिमाम 7 समुंदर पार दक्षिण कोरिया भी पहुंच गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने सियोल से ही हालात की समीक्षा की और अफसरों को तत्काल एक्शन में आने का आदेश दिया। आज मुख्यमंत्री ने हालात का जो हवाई सर्वे भी किया है और खुद बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच भी पहुंचे। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णुदेव साय ने विदेश दौरे में रहते भी बस्तर की विभीषिका और वहां के रहवासियों के दर्द को समझा और विदेश से लौटते ही सीएम साय लोगों की परेशानी देखने और उनका समाधान करने बस्तर दौरे पर निकल पड़े। दरअसल लगातार बारिश ने बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में तबाही मचा दी है। कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए। सैकड़ों गाँवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट गया। दंतेवाड़ा में हालात सबसे भयावह रहे। यहाँ 68 लोगों को रेस्क्यू किया गया। गीदम के पास रेलवे ट्रैक बह गया और दरबा घाटी में कार बाढ़ में बह गई, जिससे एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश में रहते हुए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हालात की समीक्षा करते रहे। वो जैसे ही लौटे सीधे बस्तर पहुंचे, हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वे किया, राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि हर प्रभावित परिवार तक तुरंत मदद पहुंचे। बाढ़ का पानी शहरों में भी घुस गया और मुख्य रूप से हमारे 4 जिले दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर ये प्रभावित हुए और विशेषकर दंतेवाड़ा और बस्तर इसमें ज्यादा क्षति हुई है और पूरा प्रशासन को निर्देशित किए कि भाई लोगों को किसी भी तरह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। उनके लिए राहत शिविर खोलिए, उन भोजन की व्यवस्था करिए, दवाई की व्यवस्था करिए। जो क्षतिग्रस्त मकान है RBC 64 के तहत जो भी सहायता राशि होती है प्रशासन उसको त्वरित गति से दे रही है। इस त्रासदी के बीच विपक्ष का सियासी हमला भी जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उनका आरोप है कि सरकार देर से सक्रिय हुई और संवेदनशीलता नहीं दिखाई। तो पूर्व PCC चीफ ने पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की। मुख्यमंत्री जी हवाई सर्वे कर रहे, हवाई सर्वे से क्या दिखेगा उनको, क्योंकि बाढ़ का पानी उतर चुका, जो घर टूट चुका है वो हेलीकॉप्टर से दिखेगा नहीं, जिनके आंसू बह रहे वो आंसू उनको दिखेगा नहीं। मुख्यमंत्री विदेश दौरा, दोनों उप मुख्यमंत्री यस कर रहे, मौज मस्ती कर रहे, जिम्मेदार मंत्रियां कोई प्रभावितों से मिला नहीं, कोई मिले भी तो सिर्फ फोटो सेशन तक सीमित रहे। उनके आंसू को कौन पोंछेगा, उनको तकलीफ को कौन दूर करेगा, सबसे बड़ा सवाल। यह सरकार जरा भी संवेदनशील नहीं है जनता के प्रति। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बस्तर के जो अभी आई है बाढ़ विभीषिका जो अतिवृष्टि के कारण, इस पर जो है अतिरिक्त मुआवजा की मांग उन्होंने की है। कोई भी सरकार के मंत्रियों को वहां दौरा करने का फुर्सत नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी विदेश यात्रा में थे और अभी विदेश यात्रा से आए हैं तो स्वागत करा रहे हैं। उनको तो चाहिए ये था, उनका दायित्व ये बनता है कि तत्काल उसी दिन सीधा एयरपोर्ट से ही सीधा बस्तर का निरीक्षण करना चाहिए। बस्तर की बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों की जिंदगी उजाड़ दी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इस बीच सत्ता और विपक्ष की राजनीति भी तेज हो गई है। एक तरफ सीएम साय लगातार हालत पर नजर रखे हुए हैं और खुद मैदान में उतरकर संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सरकार का रिस्पॉन्स बहुत देर से आया। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार की संवेदनशीलता बस्तर के जख्मों पर मरहम लगा पाएगी। आनंद शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर। शनिवार को मुख्यमंत्री विदेश से लौटे और सोमवार को हालात का जायजा लेने के लिए दंतेवाड़ा पहुंच गए। हालांकि विपक्ष ने कहकर मुख्यमंत्री पर कटाक्ष किया कि सरकार के सक्रिय होने में बहुत देर हो गई।
बस्तर ने इस बार बाढ़ का जो मंजर देखा वो शायद पहले कभी नहीं देखा। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा में हद से ज्यादा बारिश के बाद हालात ऐसे बिगड़े कि महानदी ने महाप्रलय ला दिया। छत्तीसगढ़ में जैसे कि परंपरा बन गई है, हर मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए। अब बाढ़ को लेकर भी राजनीति चल रही है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों का जायजा लिया, तो वहीं मंत्री से लेकर जनप्रतिनिधि तक बस्तर में सक्रिय दिखे। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि जिस वक्त बाढ़ ने इलाकों में तबाही मचा रखी थी, उस वक्त ग्रामीणों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। कांग्रेस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने की अब मांग कर रही, वहीं भाजपा पर असंवेदनशील होने का आरोप भी लगा रही। तो क्या वाकई में सरकारी स्तर पर लापरवाही हुई है? क्या मुख्यमंत्री के विदेश में रहने की वजह से शासन को सक्रिय होने में समय लग गया? क्या ऐसे हालात से निपटने के लिए अब तक छत्तीसगढ़ का राजस्व अमला तैयार नहीं है? चलिए जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, क्या बस्तर की बाढ़ पर सीएम का हवाई सर्वे उनकी संवेदनशीलता का सबूत है? दूसरा सवाल, सरकार देर से सक्रिय हुई, कांग्रेस के ये आरोप कितने सही हैं? तीसरा सवाल, क्या बाढ़ के संकट के बीच राजनीतिक तकरार से आम लोगों का दर्द कम होगा? ये तीन सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहे हैं। मैं मानव सिंह हूं, अनिल दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत करता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। डॉक्टर अजय साहू जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुंदरानी साहब के पास चलूंगा। सुंदरानी साहब, बड़ी देर कर दी मेहरबां आते आते। कांग्रेस आरोप लगा रही कि जब सैलाब सब कुछ बिटाकर चला गया तो आप लोग सिर्फ सैलानी बनकर पहुंच रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए आपकी सरकार ने अब तक क्या काम किया है? सुंदरानी साहब। देखिए आदित्य जी, बिल्कुल निराधार आरोप है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे भी राजनीति करती है। ऐसे मुद्दों पे कम से कम वो विपक्ष की भूमिका में जरूर रहे, लेकिन विपक्ष का भी कर्तव्य होता है। अगर छत्तीसगढ़ में या किसी भी राज्य में या किसी भी जिले में अगर कोई नागरिक परेशानी में है तो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला काम करें। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेश से भी इसमें ध्यान दे रहे थे, लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, और उन्होंने आने के बाद देखिए एक दिन बस बीच में निकला है और स्वयं आज पहुंच गए। हवाई सर्वे भी किया, जमीनी सर्वे भी किया, राहत शिविरों में गए, जहां जहां क्षति हुई है वहां गए, लोगों से बात किए, लोगों से संतुष्टि का उन्होंने ये कहा कि हम संतुष्ट हैं सरकार की कार्रवाई से, क्योंकि सरकार ने वहाँ पे कपड़ा उपलब्ध कराया, भोजन उपलब्ध कराया, दवाइयाँ उपलब्ध कराई, आवश्यक सामग्रियाँ उनको उपलब्ध कराई, और कहीं न कहीं जो भी व्यवस्थाएं होनी थी राहत शिविरों में की गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भी अलग से निर्देश दिए हैं, और वे लगातार विदेश से भी अपने संपर्क में थे, जापान वगैरह में जहाँ भी वो रहे वहाँ से उन्होंने लगातार सीधा सीधा निर्देश यहाँ के अधिकारियों को दिया, और कोई भी काम ऐसा नहीं था जो नहीं हो पाया या सुविधाएं देने में हम लेट हो गए हों या उनको बाढ़ से बचाने में लेट हो गए, ऐसा कोई भी कारण नहीं। ये कांग्रेस दीपक बैज जी के पास कोई काम धंधा है नहीं। वे सारा दिन सिर्फ एक ही काम करते हैं, रोज सुबह मीडिया को बुला के एक बयान देना उनको, और बयान दे के सारा दिन छुट्टी। क्यों बयान नहीं देंगे? नहीं तो चौबे जी बोल देंगे फिर से भूपेश बघेल को प्रदेश अध्यक्ष बना। क्यों नहीं देंगे बयान? बयान कम से कम सही मुद्दों पे देना चाहिए। बयान उनको देना चाहिए जनता के साथ जुड़ने हुए मुद्दों पे। वो सिर्फ सरकार की आलोचना करते हैं। आलोचना करने वाला एक भोपू बन गया है भूपेश। ठीक है साहू जी, सियासत में संवेदनशीलता जरूरी होती है, लेकिन हर मुद्दे पर राजनीति। अब सरकार क्या करती? मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोरिया के सियोल से समीक्षा बैठक ले ली। याद नहीं कि आप लोगों ने देखा होगा विजुअल। उन्होंने प्रभारी सचिवों को कहा तुरंत प्रभावित इलाकों में जाएं। अब क्या चाहते हैं? कितनी तेजी और करती सरकार, बताइए साहू जी। देखिए आदित्य जी, बस्तर में जो बाढ़ की स्थितियां बनी उसे एक हफ्ता हो गया है। पानी का स्तर जो है वो नीचे आ गया है। पूरे इस एक हफ्ते के दौरान में बस्तर के ग्राउंड जीरो में अगर कोई एक बंदा दिखा जो लोगों के आंसू पोंछ रहा था, जो लोगों के दुख में उनके साथ खड़ा था, जो उनके टूटे हुए घरों का जायजा ले रहा था और जो उनसे मदद हो सकती थी वो कर रहा था, तो वो केवल और केवल एक व्यक्ति था। वो था प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष दीपक बैज, जो वहां से सांसद था, जो वहां से विधायक भी रहे हैं, लेकिन वो अब वहां पर
जनप्रतिनिधि नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का ना तो वहां पे कोई विधायक देखने को मिला, ना किसी जिले का प्रभारी मंत्री वहां पे देखने को मिला, ना ही सरकार का कोई अधिकारी देखने को मिला। जब पूरी की पूरी जो कार है, कार बह जाती है, तो इस पर भी जो वहां पर जो लोग थे वो संज्ञान नहीं लिए। भारतीय जनता पार्टी के मेरे बहुत अच्छे मित्र आदरणीय श्रीचंद सुंदराजी जी ने कहा कि दीपक बैज के पास कोई काम धंधा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दीपक बैज, राजनीति उनके लिए सेवा का काम है, धंधे का काम नहीं है। सुंदरानी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो सकता है कि राजनीति वो काम धंधा करने के लिए करते हो, और संवेदनशीलता की बात वो कह रहे थे। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब वहां पर लोगों से मिले तो उन्होंने पूछा उनसे कि आप कैसे हैं, ठीक हैं। जिस व्यक्ति का घर उजड़ गया हो, जिस व्यक्ति का पूरा परिवार तबाह हो गया हो, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी जब मिलते हैं तो पूछते हैं आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं। मतलब कोई संवेदनशीलता की एक हद होती है, आप एक मर्यादा होती है। आप निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आप जापान और कोरिया के दौरे पर गए थे, वहां से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम किया। शनिवार को आप वापस आए, आपने आराम किया और उसके बाद आपने सोमवार का दिन हवाई सर्वे के लिए चुना। यह भी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। आपको आदिवासी चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने केवल हवाई सर्वे कराने के लिए प्रदेश का मुखिया नहीं बनाया है, आपको आदिवासियों के दुख दर्द को बांटने के लिए बनाया है। सुंदरानी जी सुन लीजिए, आपके एक एक बात का जवाब दे रहा हूं मैं। तो उन्होंने एक दिन आराम किया, वो चाहते तो दिल्ली से सीधा चार्टर लेकर के वो बस्तर जा सकते थे, लेकिन उनको आराम करना ज्यादा जरूरी था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। जिन लोगों को दवाइयां दी गई वो कितनी गुणवत्ता विहीन दवाइयां थी, ये वहां के लोगों से जाकर के आप बात कीजिए। आप जिससे सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं उसकी क्या स्थिति है, उससे आप पूछिए। ये स्थिति ये है कि अगर एक जो बाढ़ पीड़ित राहत केंद्र है वहां पर से जो खाना बन रहा है, पका हुआ खाना, वो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है, और ग्रामीणों को यह कहा जा रहा है कि आप खाना खाने के लिए वहां 3 किलोमीटर दूर जाइए। अब आप ये बताइए कि ये किस तरीके का अत्याचार उस बस्तर के आदिवासी के साथ इस सरकार कर रही है। इस सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, या तो इस सरकार का अधिकारियों पर कंट्रोल नहीं है, या तो इस सरकार की जो चमड़ी है वो गेंडे से मोटी हो गई है, जिसके अंदर की संवेदनशीलता जो है वो खत्म हो गई। ठीक है अनुज जी, ये बात तो सही है कि बस्तर में जो बाढ़ आई उसने भयंकर तबाही मचाई है, लेकिन क्या इस मामले में आप शासन स्तर पर चूक देखते हैं? क्या मुख्यमंत्री के विदेश में होने की वजह से तंत्र को एक्शन में आने में वक्त लग गया, जो कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है? दुबे साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि मैं आपकी स्क्रीन में लगातार देख रहा हूं, आपके चैनल में एक बह गया पुल दिखाया जा रहा है। पूरे का पूरा पुल बह गया, और मैंने जहां तक कि मेरी अपनी उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसी तबाही की खबर जो बस्तर की जो पढ़ी है पहले कभी नहीं पढ़ी आदित्य जी। और पुल बह गया। एक चीज तो यह कि बस्तर वैसे भी भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। आप देखे होंगे कि यहाँ पे लगातार जो वहाँ में हमारे जो जर्नलिस्ट साथी हैं वहाँ खबरें भेजते रहते हैं सड़कें उखड़ने की। तो पुल भी बह गया जहाँ पे भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस और भाजपा की, लेकिन रहा। और दूसरी बात यह है कि देखिए क्या है, एक छवि बन गई थी अभी इस सरकार की कि केवल जो है नक्सलवाद के उन्मूलन पर ही ध्यान केंद्रित हो गया बस्तर में सरकार का। तो कम से कम आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जैसे लौटने के साथ एक दिन का अंतराल रहा, उसके बाद सीधे वो बस्तर हवाई दौरे पे गए, फिर वहां पे उन्होंने जो है पूरा जायजा लिया। तो यह है कि लगता है कि सरकार संवेदनशील है। और देखिए क्या है, हवाई यात्रा के साथ साथ उन्होंने जमीनी यात्रा भी की, जिसका मतलब है कि दंतेवाड़ा के चूड़ी टिकरा वार्ड जहां पे राहत शिविर है वहां भी मुख्यमंत्री जी गए। फिर उन्होंने दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में वहां पे बैठक भी ली जिला प्रशासन की। तो इस स्तर वहां पे जो मौजूदगी मुख्यमंत्री जी की दिखी, तो इसका अपना एक अलग असर तो पड़ता है। और असर पड़ने की भी बात नहीं है कि एक मैसेज तो जाता है कि सरकार संवेदनशील है। फिर जापान में रहते हुए भी जो है आप और हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि मुख्यमंत्री जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लगातार वो जानकारी ले रहे हैं, ब्यौरा ले रहे हैं और उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन फिर आदित्य जी मैं उसी बात पर लौटूंगा कि जो बस्तर में कि जो वहां की स्थिति है, जो बर्बादी की जो खबरें हमें जो लगातार सुनने आती है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है भ्रष्टाचार। और जो है मतलब ये कि बात बड़ी छोटी सी लगती है कि भ्रष्टाचार ये कौन सा नई बात है, ये कौन सा नया शब्द आ गया। लेकिन जो भ्रष्टाचार का जो गढ़ माना गया, भ्रष्टाचार का संभाग मान लिया गया बस्तर को, तो अब इस पे हर पहलू में बहुत बारीकी से सोचने की जरूरत है। सुनानी जी, क्या छत्तीसगढ़ बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है? क्योंकि बिहार यूपी में हर साल बाढ़ आती है, वहां की सरकारें 6 महीने पहले से तैयारी में लग जाती हैं। हम लोग बाढ़ की तैयारी कैसे करते हैं? एक बोट मंगा ली जाती है,
मॉक ड्रिल के कुछ विजुअल्स वायरल कर दिए जाते हैं। राजस्व अमला की हमने तैयारी कभी देखी नहीं कि बाढ़ में जब पूरा गांव डूब जाए तो रेस्क्यू कैसे होगा, फूड पैकेजेस कैसे जाएंगे, राशन कैसे पहुंचेगा। क्या आपको नहीं लगता कि कमियां थी जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा परेशान होना नहीं पड़ा? आदित्य जी, वैसे तो बस्तर में बाढ़, इतनी बड़ी बाढ़ पहले कभी नहीं देखने को मिली। जहाँ तक मैं 10-20 साल 25 साल की बात करूँ तो कहीं देखने को नहीं मिली। और निश्चित रूप से पहली बार ऐसी इस प्रकार की बाढ़ अगर आई है तो सरकार की तैयारियां नहीं होती तो बहुत विकराल स्थिति होती। सरकार ने, प्रशासन ने जो जिम्मेदारी पूर्वक वहाँ संवेदनशीलता से माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश देकर जो वहाँ पे काम करते रहे, आज भी ग्रामीणों से जब मुख्यमंत्री जी ने बात की कि क्या सरकार के द्वारा की गई जो भी व्यवस्थाएं आप उससे संतुष्ट हो, तो आम आदमी वहाँ का संतुष्ट है। प्रधानमंत्री आवास मांग रहे थे सुंदरानी जी, नहीं, जो नहीं, राहत शिविर में मुख्यमंत्री जी गए थे। नहीं, प्रधानमंत्री आवास तो हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास तो हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास किसको दे दिया आप लोगों ने? हम दे रहे हैं, लगातार बनते जा रहे हैं, लोगों को देते जा रहे हैं। वह जहाँ जरूरत होगी वहाँ और जिसको मिला तो एक आदमी नहीं आया सामने की मुझे मिल गया है। प्रधानमंत्री आवास जो है विधानसभा में आप कहते हैं कि बना नहीं है, हस्ताक्षर हुए हैं खाली, और यहाँ पर जनता जो है प्रधानमंत्री आवास मांग रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना जहाँ जहाँ जरूरत होगी देंगे। 18,000 नहीं, 18 लाख नहीं, हम तो और बनाएंगे, 18 लाख से अधिक बनाएंगे। लेकिन बेघर लोगों को घर देंगे और बाढ़ पीड़ितों को अगर कहीं क्षति हुई है उनको मुआवजा देने की बात है। जहां आने दीजिए रिपोर्ट पूरी, उसके बाद वो भी करेंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी संवेदनशील सरकार है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक मध्यम वर्गीय और आदिवासी वर्ग से आते हैं, लोगों के दर्द को जानते हैं, गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, गांव के दर्द को भी जानते हैं। इसलिए बस्तर में आप किसी बात की चिंता न करें। दीपक बैज तो सिर्फ फोटो खिंचवाने का काम करते हैं, लेकिन काम करते हैं तो विष्णुदेव साय। दीपक बैज जा करके खड़े हैं, आपके मंत्री विधायक। अच्छा, क्या कर डाला उन्होंने? मुख्यमंत्री क्या कर डाला? अरे वो विधायक रहे, सांसद रहे, उन्होंने कितनी बात, अरे वो तो जितनी सामग्री कर रहे हैं वो। अरे एक तो बता दो यार, एक कांग्रेसी का बता दो जाके। अरे मुख्यमंत्री ने क्या किया है बता दो। जापान से आने के बाद थकान दूर की, मुख्यमंत्री एक दिन थकान दूर की। अरे वोट चोरी करके सरकार बनी है, वोट चोरी करके सरकार बनी है, वोट चुरा करके सरकार बनी है। आपको जनता से मतलब ही, जनता परेशान होती है, फिर वोट चोरी करके सरकार बनाएंगे। अरे जो वोट चोरी करके जो लोग सरकार बनाए उनके अंदर संवेदनशीलता कहां से आएगी? है हिम्मत तो 50,000 का मुआवजा की घोषणा करवाइए माननीय मुख्यमंत्री जी से। 50,000 रुपए की मुआवजे की घोषणा कराइए। कच्चा राशन आप दे रहे हैं, जिनके पास माचिस की तिल्ली नहीं है, माचिस की तिल्ली नहीं है, वो खाना कैसे बनाएगा? 3 किलोमीटर दूर भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। साहू जी, आप लोग की तरफ से मुआवजे की मांग हो रही, बिल्कुल ठीक है। कितना मुआवजा चाहते हैं आप लोग? सिर्फ मुआवजा या और भी कुछ मांग है आप लोग की? कांग्रेस पार्टी भी इतनी बड़ी पार्टी है साहू जी, 5 साल लगातार सत्ता में रही। आप लोग अपने स्तर पर बाढ़ प्रभावितों के लिए क्या कर रहे हैं साहू जी? हम तो अपने स्तर पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, पके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, फोटो दिखानी पड़ेगी क्या? अरे आपके मंत्री गए नहीं है, अरे आपके मंत्री नहीं गए, अरे कांग्रेस ने जो काम किया है, अरे हमारा ये आदत नहीं है। 100 ग्राम दाल देते हुए 100 ग्राम दाल देते हुए फोटो खिंचवाते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। अरे पैकेट चावल का देते हो, फोटो खिंचाते हो। हम तो घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अरे आपसे सर्टिफिकेट लगेगी क्या? अरे आपके मंत्री कब गए बता दो। अरे हमारे तो सरकार लगी है, आपके मंत्रियों ने क्या किया? निकम्मी सरकार है, निकम्मी सरकार है, लोगों को पूरी सरकार छोड़ दिया है। कुछ भी और हमारे कार्यकर्ता हमारे सरकार के कार्यकर्ता नहीं दिखा। कहाँ है आरएसएस? एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं जाता कहीं सिंधु परिषद। एक आदमी दिखा दीजिए जो वहां पर घूम रहा हो। अरे एक फोटो तो दिखा दीजिए, आपके विधायक की फोटो दिखा दीजिए, आपके मंत्री की फोटो दिखा दीजिए। ठीक है दुबे साहब, क्या छत्तीसगढ़ का राजस्व अमला बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए तैयार दिखता है क्या आपको? क्योंकि गलत भी नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बाढ़ की स्थिति कभी रही नहीं है। क्या सरकार के लिए बस्तर का जो हालात है फिलहाल वो एक बड़ा सबक है सरकारों के लिए? जी दुबे साहब, देखिए क्या है कि इसके लिए बहुत मतलब विस्तृत रूप से देखने की कोशिश होगी और समझने की कोशिश होगी। निश्चित रूप से देखें आप तो 70 के 80 के दशक से नक्सलवाद से प्रभावित रहा बस्तर,
और वहां पे जो बात है विकास की या राजस्व अमले की या किसी भी अमले की बात है, तो वहां पे जो है काम करना कभी इतना आसान नहीं रहा आदित्य जी। इस बात को आप बिल्कुल मान लीजिए। फिर मैं इसके पहले भी कह चुका हूं कि वो भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया था, उगाही का केंद्र बन गया था। मतलब कुल मिला के ये बात तक कही जाती थी कि बहुत सारे लोग जो हैं सरकारी महकमे से जुड़े हुए लोग नक्सलवाद को जानबूझ के जिंदा रखना चाहते हैं ताकि उसके आड़ में जो है वो अपना भला कर सकें। ये बात भी अक्सर सुनने में आती थी। लेकिन एक चीज गौर करिए आदित्य जी, देखिए क्या है कि बाढ़ की स्थिति जो है, जहां पे बड़ी बिल्डिंगें, इमारतें, नाली नाले, जहां पे चौक की स्थिति है रिहायशी इलाके में, उन शहरों में तो बाढ़ की बात समझ में आती है। बस्तर में तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है कि वहां पे कोई नाली नाले का प्रबंधन या फिर बड़ी बड़ी इमारतें या फिर बसाहट, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो ये एक बहुत बड़ा सबक है। और अभी सुंदरानी जी ने भी इस बात को कहा कि सालों साल बाद जो है ऐसा जो है नजारा देखने मिला बस्तर में। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा सबक होगा। और क्या किया था राजस्व के अमले ने, ये एक अलग विषय रहा है। अब क्या करेगा ये बहुत बड़ा एक विषय रहेगा और बहुत मतलब एक दूरगामी चीजों को सोचते हुए एक बहुत विस्तृत प्लान बनाने की बस्तर में जरूरत है, ये बाढ़ को लेकर। जी सुंदरानी साहब, 68 लोगों के रेस्क्यू और 4 लोगों की मौत, ये आपके सरकारी आंकड़े हैं। बस्तर को आप लोग बदलने की बात कर रहे हैं सुंदरानी साहब। नक्सल मुक्त होने के बाद कहीं बस्तर बाढ़ के श्राप से ग्रसित तो नहीं हो जाएगा? क्या प्लान है सरकार का बस्तर में आपदा प्रबंधन को लेकर? देखिए, आपदा प्रबंधन को लेकर हमारी पूरी तैयारी है, सरकार की तैयारी। इसके पहले भी कांकेर में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, मैं स्वयं वहाँ पे था। उस वक्त पूरे शहर में पानी भर गया था। लेकिन आज जो बस्तर की स्थिति हुई है, निश्चित रूप से बड़ी दुर्भाग्यजनक है। 4 लोगों की मौत हुई है, 68 लोग लापता हैं। जो भी ऐसी स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है और हमारी सरकार ने इसके संज्ञान में है और सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे कि आने वाले समय में कभी इस प्रकार की चुनौती हम सबके सामने ना आए। बस्तर चुनौतियों से मुक्त रहे, जिस प्रकार हम नक्सलवाद से मुक्त कर रहे हैं, और सारी जो भी वहाँ पे चुनौतियां हैं उनसे हम मुक्त कराएंगे बस्तर को। साहू जी, केवल आलोचना करना आसान है, क्या कांग्रेस के पास कोई ठोस वैकल्पिक आपदा प्रबंधन की योजना है? बस्तर में जो नई आफत आई है वो बयानों से सॉल्व तो हो नहीं पाएगी। आरोप के बजाय आप सुझाव दीजिए कुछ सुंदरानी साहब को, कुछ सरकार के काम आ जाए सुझाव। साहू जी, देखिए आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी केवल लोगों के आंसू पोंछ सकती है, लोगों के साथ खड़ी हो सकती है, भावनात्मक रूप से संवेदनशीलता के साथ उनकी जो तत्कालिक मदद हो सकती है हम वो कर सकते हैं। दलाली का पैसा, शराब दलाली अरे का शांत पैसा, रहो, शांत रहो, गरीबों में इतना तो भैया भाई 3,000 करोड़ सुन तो लो। आपदा प्रबंधन मंत्री, बांटो गरीबों को, प्रबंधन जो मंत्री है जो ना आदिवासी क्षेत्रों से बस्तर जो लूट लियो छत्तीसगढ़ 50,000 का कम से कम मुआवजा जो प्रभावित जो लोग हैं उनको देना चाहिए, जो मृतक है उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री जो है, स्वास्थ्य मंत्री, आप कांग्रेस के अंदर झांकने का काम मत करिए सुंदरानी जी। आप तो अपनी पार्टी, आप अपनी पार्टी में देखिए, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं। आप, मैं भाजपा में नहीं झांक रहा हूं, मैं विपक्ष का धर्म निभा रहा हूं। हम विपक्ष में हैं। और आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा लगता है सुंदरानी जी कि वोट चोरी करके तो हमने सरकार बना ली है, आगे भी हम बना लेंगे, तो हमें ना तो विपक्ष की जरूरत है, ना मतदाता की जरूरत है, ना बस्तर के आदिवासी की जरूरत है। आपको तो ये लगता है कि एक भी अरे सुन तो लो, आपको तो ये लगता है कि एक अडानी की दलाली करने वाले आदिवासी को हम चेहरा बनाकर के बिठा देंगे, बना देंगे, तो सारे आदिवासियों का जीवन रिश्ता सुधर जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है सुंदरानी जी तो ये गलत है। वोट चोरी करके सरकार बन सकती है, उसका भी भांडा फूट गया है। 2028 में 2028 में नहीं हो पाएगा सुंदरानी जी। आपको क्यों नहीं देते उनके अधिकार का हिस्सा देना होगा, जो देने में सरकार। दुबे साहब, बस्तर में बाढ़ के हालात के लिए क्या सिर्फ प्रकृति को दोष दें या फिर प्रशासन भी जिम्मेदार है? प्रशासन की नाकामी इसमें आप कितना पाते हैं और मुख्यमंत्री के दौरे के बाद बस्तर के जो हालात है उसमें कितना बदलाव होगा, ऐसा आपको नजर आता है? दुबे साहब, देखिए आदित्य जी, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड, बिहार और जम्मू कश्मीर जैसी स्थिति नहीं है हमारी। बिल्कुल। उत्तराखंड में पहाड़ धसक रहा है तो बाढ़ है, बिहार में बाढ़ तो आती ही आती, इसके बड़े हिस्से में, जम्मू कश्मीर के बारे में ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन फिर भी जो है सरकार के अपने स्तर पे जो है प्रयास जो है वो दिखते ही हैं। और मुख्यमंत्री जो है जहां तक के हवाई सर्वे की ही बात नहीं है, मैं पहले भी कहा कि मतलब उस जगह तक पे गए, वहां दंतेवाड़ा में कलेक्ट्रेट में बैठक ली है, फिर कोई एक जगह नहीं है, मतलब 4 जिलों को इस बाढ़ ने प्रभावित किया है, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, बीजापुर। और जहां तक के देखिए क्या है कि बस्तर को लेकर मुझे लगता है कि बाढ़ ही क्यों, देखिए क्या बाढ़ का मामला भी जो है नदी से ही जुड़ा हुआ है। तो अभी आपने देखा होगा कि पोलावरम जो है उस मुद्दे को लेके अभी जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के जो है दोनों राज्यों के सचिव स्तर पर बातचीत अभी दिल्ली में हुई है। और ये भी तय हुआ कि जरूरत पड़ेगी तो दोनों राज्य के मुख्यमंत्री भी बैठेंगे, उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के। तो कुल मिला के ये है कि कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, मैंने देखा यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से तो बस्तर को लेकर संवेदनशील रही है। और ऐसा अब मैंने फिर कहा था, मैंने पिछली बार कहा था, अभी मैं फिर कहूंगा कि ये जो बाढ़ बहुत बड़ा सबक है और इसको लेकर आगे जो है भविष्य को लेकर बहुत बड़े प्लान तैयार करने की सरकार को जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। तो देखिए बस्तर में बाढ़ के निश्चित तौर पर हालात भयावह रहे। दंतेवाड़ा कलेक्टर हैं कुणाल देवदावत, उनसे लगातार बात भी होती रही, 72 घंटे तक लगातार अधिकारी फील्ड पर भी रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि अधिकारियों से जो हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन बस्तर निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा गढ़ है। पुल पुलिया बह गए तो राहत सामग्री कहां से जा पाएगी, कहां से राहत पहुंच पाएगी। भ्रष्टाचार का जो गढ़ बस्तर बना है इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर वहां पर उचित संसाधन मुहैया रहते, नालियां जैसे कि बता रहे हैं, नालियों से कोई फर्क वहां पड़ता नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है अगर पुल पुलिया प्रॉपर रहती, भ्रष्टाचार नहीं होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। उम्मीद है कि इस घटना के बाद प्रशासन सबक ले, सरकार सबक ले। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।